अरे वो जान रहा है, तुम जो सोच रहे हो वो सुन रहा है, बोलने की मुझसे जरूरत नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, वो जैसा करेगा परम मंगल करेगा। ये एकांतिक भक्ति दृढ़ होनी चाहिए। कोई सपोर्ट करे या कोई निंदा करे, हमारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत धर्म पूर्वक और भजन में चलता हूं, पर लगभग मुझे असफलता ही हाथ लगती है। तो ये कब तक चलेगा? अगर नाम जप चल रहा है, धर्म से चल रहे हो, तो तुम परम सफलता को प्राप्त हो रहे हो। और नाम जप नहीं, धर्म नहीं है, अधर्म पूर्वक चल रहे हो और तुम्हें लौकिक संपत्ति मिलती है, तो कोई सफलता नहीं है। ऐसी भक्ति महारानी कृपा करेंगी, क्योंकि धर्म से चले हो, नाम जप किया है, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु वैष्णव किसे कहते हैं? तो उनका जिसकी जिह्वा से कृष्ण 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 ऐसा निकलता रहता है, अर्थात निरंतर नाम, वो प्रभु का प्रिय वैष्णव है। 3 प्रकार के वैष्णव की स्थिति बताई। पहले एक बार भी अगर कृष्ण बोला तो मेरे लिए वो पूजनीय हो गया, एक बार कृष्ण बोला। दूसरे वैष्णव जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं। तीसरा, जिनके दर्शन से दूसरों के हृदय में नाम चलने लगता है, वो वैष्णव। अगर हृदय में हरिदासत्व नहीं तो बाहर क्या हुआ? उसे पाखंडी तो कहेंगे, दम भी तो कहेंगे, ढोंग ही तो कहेंगे। जब ये समझ में आए इतने लोग भगवान नाम कीर्तन करते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, तो आशीष निकल पड़े हृदय से। प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रवचन नहीं, प्रेम लक्षणा भक्ति। यत् प्राप्य न किंचित वांछति, भगवान से भी नहीं, मंगव्यो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। क्या मांगना? किसका अभाव? किस वस्तु व्यक्ति स्थान का अभाव? जब विराट जिसके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हो मेरा, तो किस व्यक्ति की सहयोग की आवश्यकता? और जो एक चींटी के भी हृदय में खूब आराम से सो रहा है, इतना सूक्ष्म, फिर किसकी हमें सहायता की जरूरत है? विश्वंभर स्वयं संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला मेरा यार है, मेरा यार है। यार को समझा नहीं, अपने प्यार को समझा नहीं। कहावै मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। केवल प्रवचन नहीं, जीवन होना चाहिए। जीवन, अगर जीवन नहीं, स्थिति नहीं, भूमिका नहीं है, तो उपहास के योग्य है, वो उपहास का योग्य है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नय को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। आंतरिक वृत्ति को भगवान में लगाने के लिए मानव देह मिला है, मनोरंजन के लिए नहीं मिला है। धर्मयुक्त विषयों का सेवन करते हुए वैराग्य पथ के पथिक बनते हुए आंतरिक और श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लो मानव देह, केवल इसके लिए। तो यत् प्राप्य न किंचित वांछति, जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। हम कहते हैं हम श्री कृष्ण दास हैं। गुलामी मन की, गुलामी धन की, गुलामी मान की, प्रतिष्ठा की, इस देह की, कहलाते हैं श्री कृष्ण दास। हम भगवत दास कहलाते हैं। कलंक लगाते हैं दासत्व में हम, वेशधारी हरि के उर्शाले। नहीं नहीं नहीं, हम जैसे हैं अपने प्रभु के हैं, और प्रभु मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं। ये ठसक अंदर हृदय में आ जानी चाहिए। तो न किंचित वांछित क्यों मांगे? तुम अल्पज्ञ हो क्या? तुम्हें पता नहीं है? सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम हो, क्यों मांगे? आप देखो, आप देखो, आपका मैं दास हूं, आप देखो, आप जैसे चाहो वैसे रखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। या मेरा संकल्प नहीं, ये सृष्टि आपका संकल्प है। आप देखो, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अनन्य चिंतन, अनन्य दासत्व, अनन्य सेवा, जितने कर्म हो सब आपको समर्पित, जीवन मुक्त हो जाओगे। न किंचित वांछति न शोचति, यस्य भक्तिर् भगवती हरौ निश्रेयसेश्वरे, विरिकीर्तो अमृताम बोधौ किम क्षुद्रै खातकोदकै। जो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त होता है, मानो अमृत कुंड में किलोले कर रहा है, क्षुद्र गड़ैया के गड्ढे की तरफ क्यों देखेगा? जो भगवदानंद का रस हृदय में ले रहा है, दास भगवदानंद का रस नहीं तो फिर है क्या? फिर है क्या? चक्रवर्ती सम्राट पद कहला करके अगर वो बलशाली होकर सेना उसके पास नहीं है, प्रजा को सुखी नहीं कर रहा, तो किस बात का राजा? सेना, विवेक रूपी सेना, जो इंद्रिय और मन के विकारों का नाश करके एकमात्र अपने अधीन कर ले और इन्हीं इंद्रिय और मन को भगवदानंद में डुबो दे, वो हुआ हरिदासत्व। हरिदास काहे को हटके,
हरि भज छाण न मान नर्तन को, मति बंछय रे तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवे गो, ज्यो पल लागे पल को, कह हरिदास मीच ज्यो आवे त्यो है धन आपन को। धन की चाह, हमारे हृदय में भोगों की चाह, नाना प्रकार की वासनाओं के खेल, सम्मान प्रतिष्ठा, और कहलाते हैं हम श्री कृष्ण चरणारविंद का दासत्व ले हैं। हाँ, प्रारंभ में ऐसा हो सकता है, लेकिन सिद्धांत नहीं कहता कि याचना करो, सिद्धांत नहीं कहता कि अपनी वासनाओं को सामने रखो, नहीं, उनको दबा करके आग लगा दो। नाम की आग, राधा राधा राधा, वो अंदर ही अंदर सब भस्म हो गई, सब नष्ट हो गई। उनको बढ़ावा देना नहीं, प्रारंभ में ही, चूंकि अभी शरणागति हुई है हम और हमारे अंदर विका, उनको हमें सहना है, उनको दबाना है, हमें ये बिल्कुल विश्वास रखना है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, तो यहां भी है, वो मुझे जानता है, वो सब कुछ कर सकता है, पूर्ण भरोसा है। आगे बढ़ो, वो सुधार देगा, अंदर भी सुधार देगा, बाहर भी सुधार देगा। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। हृदय से विश्वास करो। बहुत प्यार करते हैं प्रभु अपने जन को, बिल्कुल नहीं। किसी से भी यदि चाह की तो कलंक लग जाएगा शरणागति पे। हमारा भजन इसी बात का है कि हम पड़े हैं तो आपके सहारे हैं, हम चल रहे हैं तो आपके दिए हुए बल से चल रहे हैं। हमें और किसी का बल और किसी से चाह की पूर्ति नहीं चाहिए। अगर चाह भी होती है तो आपके सामने पेश है, बस केवल आप चाहो पूर्ण करो या नष्ट करो, छूट है प्रभु। अन्न से चाह नहीं, अन्न से चाह। सच्चाई से यदि आप कोई भी सेवा करते हैं तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, शब्द लिख लीजिए, मांगना नहीं पड़ेगा। वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तुम्हारे मन में बैठा देख रहा है। ये हम कहें कि सेवा के लिए हमें अर्थ मांगना पड़ेगा, सेवा ही नहीं हो रही। अगर सेवा कर रहे हो तो सेव्य सब देख रहा है, आगे से आगे व्यवस्था ना हो तो मुझे बताओ, आज तक बताओ, आप मांग नहीं रहे तो कौन सी सेवा रुकी है, कौन सा आपको समस्या आ गई? अगर मांग के करना चाहते हो तो वो सेवा फिर अन्य आश्रय बन जाए तो हमारी सेवा में कलंक लग जाएगा। कुछ नहीं तो हमारे आंसू है ना, हम रो रो कर तुलसी दल और एक चुल्लू जल भर करके उसमें दोने पे रख देंगे और जल में भावना करेंगे 56 भोग की, लो प्रभु। श्रृंगार में भावना करेंगे, तुलसी जी चरणों में चढ़ा दी, संपूर्ण श्रृंगार हो गया और जल आपके सामने, प्रभु मुझ किंचन के पास आप ही कहो, दूसरा कोई। और अश्रु चल रहे, हो गया, इससे बड़ा कोई पूजन नहीं, इससे बड़ा कोई श्रृंगार नहीं। हम अपने आराध्य देव के सिवा अन्य नहीं, ना किंचित वांछति। ये बैठा लो हृदय में, यदि आगे बढ़ना है। कदम कदम पे जीवन में अनुभव किया, कदम कदम पे व्यवस्था उनकी, कदम कदम पे। अरे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्यशाली। श्री जी साथ चल रहे हैं तो फिर दुर्लभ क्या? हम लोग विश्वास में डगमगा जाते हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा। अरे वो जान रहा है, तुम जो सोच रहे हो वो सुन रहा है, बोलने की मुझसे जरूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, वो जैसा करेगा परम मंगल करेगा। ना किंचित वांछति, नहीं, चाह नहीं होनी चाहिए। चाह अगर है किसी से भी तो ये हमारी शरणागति में कलंक लग जाएगा। जो इस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, इस बात को समझ लें। कैसी भी परिस्थिति हो, किसी के सामने पेश मत करो। वो जान रहा है, वो जब करेगा तो नाच पड़ोगे, रो पड़ोगे कि कितनी हमारी बात देखते हो, कितना हमें प्यार करते हो प्रभु। और दूसरा करेगा तब जब आप याचना करेंगे और फिर वो दूसरा करेगा तो बदल जाएगा, आश्रय बदल जाएगा। यद प्राप्य न किंचित वांछति और ना सोचति। भक्त जब ना मोक्ष की चाह करता है तो भोगों की बात क्या। सच्ची मानिए, जब हृदय ऐसी शांति को प्राप्त हो जाता है, ऐसे आनंद को प्राप्त हो जाता है, ये सारे वैभव उसके आसपास हाथ जुड़े खड़े रहते हैं। जब वैभव पति उसके हो गए, मायापति उसके हो गए, अनंत शक्तियों के स्वामी उसके हो गए, तो उसको क्या जरूरत है। सच्ची उसके अंदर कोई चाह नहीं रह जाती। स्थिति आती है, कोई चाह नहीं रह जाती। भोगों के नाश में या किसी के बिछुड़ जाने पे या सर्वस्व के विरोध पर ना सोच, उसके अंदर शोक नहीं होता। जैसे बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो आप राजी हैं, और बहुत लोग विरोध करने लगे तो आपकी भक्ति लोगों के अनुसार चल रही क्या?
आपकी भक्ति लोगों के अनुसार चल रही कि सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी भक्ति ठीक है, और वो कल सपोर्ट ना करें, वो प्रशंसा ना करें, निंदा करने लगे तो तुम्हारी भक्ति टूट जाएगी, लड़खड़ा जाएगी। नहीं, ये एकांतिक भक्ति दृढ़ होनी चाहिए। कोई सपोर्ट करे या कोई निंदा करे, हमारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने हृदय से गुरु प्रताप से प्रभु से प्यार किया है, वो भी हमें प्यार न करे तो भी कोई चलेगा, वो भी हमें प्यार न करे तो भी हम उन्हीं को प्यार करेंगे। चूकना नहीं। वो तुम तो जो प्रेम का किनका पाए हो, उनकी नजर से पाए हो, वो प्रेम समुद्र है, ऐसा नहीं हो सकता। वो प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, वही जानते हैं प्रेम का कैसे निर्वाह किया जाता है। वही नंददास प्रभु छवि विलोकन, प्रीति के प्रतिपाल, प्रीति के प्रतिपाल। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ नष्ट हो जाए, शोक मत करना। लीला बिहारी के ऊपर विश्वास रखना, वो एक साथ ऐसा सब। और सच्ची मानो बड़ा कृपा होती जब कोई सहयोगी नहीं होता, क्योंकि मन को भागने का अवसर नहीं मिलता और एकमात्र उन्हीं की तरफ भागता है। बड़ी कृपा करते हैं प्रभु, आसपास से घेर देते हैं और एक मार्ग, एक झीना सा मार्ग देते हैं, हरि शरणम, चलो इस मार्ग में चलो। बड़े से बड़े तिरस्कार, विपरीत परिस्थिति या प्रिय वस्तुओं का नाश हो जाना, उसे कोई शोक नहीं होता। नामदेव जी महाराज की कुटिया है, वो कहीं कीर्तन में थे, किसी ने सूचना दी आग लग गई आपकी कुटिया में। बड़ी मेहनत करके, झुलस करके लोगों ने कंबल और कुछ ऐसी वस्तुएं निकाली, सर्दी का समय था। श्री नामदेव जी महाराज जब आए तो देखा भीषण लपटे कुटिया में उठ रही, बड़े आनंदित हो गए। प्रभु कितने कृपाल हो, इस रूप में आप आए हो। बोले देखो बड़ी मेहनत करके कंबल बचाया। बोले लाओ लाओ, और झोंक दिया कंबल, जो जो सामग्री बचाई थी सार। अरे प्रभु आए हैं, पाले पाओ प्रभु पाओ। वो लोगों ने कहा इतनी मेहनत करके निकाला, और सब नाराज अंदर से, मतलब असंतुष्टता हुई कि इतना झुलस करके निकाला, वो सामग्री सब उसी में फेंक दिया। ठीक है, अब शाम तक सब जल गई और 2-3 घंटे 4 घंटे में सर्दी का समय था, राख शीतल, हल्का सा थोड़ा सा तो वही राख फैला के उसी में लेट गए। बड़ी कृपा प्रभु आपकी, बड़ी कृपा, एक शब्द नहीं और निकला, बड़ी कृपा। अब प्रभु ने रुक्मिणी जी से कहा कि अब हमको रजाई अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि नामदेव जी को अभी थोड़ा नीचे से गर्मी महसूस हो रही थी तो नींद आ गई, अब तो वो भी ठंडा होने जा रहा है। नहीं नहीं चलो। बोले चलो प्रभु आप आदेश करो, कौन से भुवन की रचना कर दें। रुक्मिणी जी महालक्ष्मी है, महामाया, एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड बनाने की सामर्थ्य रखती है, भगवान की शक्ति है, भगवान का सामर्थ्य है वो। हाँ प्रभु बोलो कौन से लोक की रचना। बोले लोक की रचना नहीं, कुटिया की रचना करनी, और वो भी पूरे विश्व से सुगंधित तृण लाए जाए, सुगंधित चंदन की लकड़ी, ऐसे ऐसे पत्ते जिनमें सौरभ हो, तेजस्वी हो और कभी नष्ट ना हो। बोले प्रभु ये तो गरुण जी को सेवा दी जाए। गरुण जी उनके लिए तो वो तो मन से भी अधिक वेगशाली, वायु से वेगशाली मन है, और मन से भी वेगशाली कई गुना गरुण जी है। देर न लगे आगे, रुक्मिणी जी ठाकुर जी पार्षद, ऐसी सुंदर कुटिया, पर्ण कुटी, सौरभ ही सौरभ, आनंद ही आनंद, और अपना पीतांबर ठाकुर जी नामदेव जी को उड़ा दिया। नामदेव जी तो सोए थे जली हुई राख के ऊपर, और जब जगे तो देखा कोई हर्ष नहीं हुआ। जानते मेरे स्वामी का सब लीला विलास है, पीतांबर बहुत गले से लगा, हम समझ गए। अब गांव के लोग जो वहां से रास्ता था तो निकले तो देखा सौरभ, पूरे गांव के लोग आ गए। अरे नामदेव जी रातों रात इतनी सुंदर कुटिया बनवा ली, हम भी बनवाएंगे। कौन से कारीगर के द्वारा बनवाया, कितनी फीस लगती है। बोले फीस तो कुछ नहीं लेते। फिर अरे तब तो बुलाओ। बोले बुला भी देंगे, पहले ऐसा करो सब सामान घर में पैक करके आग लगा दो। सब सामान घर में रख के, और जो भी ऊपर ओढ़े हो ये सब फेंको और आग लगा दो, और फिर उसी राख पे सो कुटिया बन जाएगी। किसकी ताकत है ऐसे आग लगा दे। तो ना सोचती, जो भगवान का अनन्य प्रेमी होता है, बड़ी से बड़ी हानि हो जाने पर उसे शोक नहीं होता, क्योंकि पता है मेरे प्रभु की एक भ्रकुट इशारे में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया, ये मेरा घर, ये मेरी वस्तु क्या। कल एक अच्छे उपासक थे, वो कह रहे थे, गृहस्थ धर्म के थे, कि मैं बहुत धर्म पूर्वक और भजन में चलता हूं, पर लगभग मुझे असफलता ही हाथ लगती है, तो ये कब तक चलेगा। निराश नहीं होना,
उनको उदाहरण में बता, निराश नहीं होना। तुम धर्म से चल रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, तुम्हारा मंगल होना है, इसलिए तुम्हारे पाप बड़ी शीघ्रता पूर्वक नष्ट किए जा रहे हैं। लौकिक असफलता कोई असफलता नहीं है। अगर नाम जप चल रहा है, धर्म से चल रहे हो, तो तुम परम सफलता को प्राप्त हो रहे हो। और नाम जप नहीं, धर्म नहीं है, अधर्म पूर्वक चल रहे हो और तुम्हें लौकिक संपत्ति मिलती है, तो कोई सफलता नहीं है। ये भारी विपत्ति का रूप धारण करेगी और सर्वनाश की लीला हो जाएगी। और धर्म से चल रहे हो तो थोड़ी असफलता दिखाई दे रही है, लेकिन एक दिन ऐसे दीपक की तरह जलोगे, लेकिन जलते रहोगे, प्रकाशित होते रहोगे, कुल परंपरावर आनंदित रहोगे और तुम्हारा जीवन पूर्ण होते होते ऐसी भक्ति महारानी कृपा करेंगी, क्योंकि धर्म से चले हो, नाम जप किया है, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो न सोचती और न द्वेष्टि। जो भगवत चरणारविंद में चलना चाहता है, किसी से द्वेष न करे। हमें तो यही समझ में नहीं आता कि उपासक होकर के नाम की अवहेलना, भगवान के अनंत नाम है, उपासक होकर वैष्णव निंदा, उपासक होकर उपासना की निंदा, कौन सा ऐसा मार्ग है? जब एक बार भगवत प्रेम में उन्मत्त श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया, वैष्णव किसे कहते हैं? महाप्रभु ने कहा कि एक बार जो कृष्ण नाम बोल दे वो वैष्णव हो जाता है। फिर दूसरी बार जो जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा में जन आए, तब उन्होंने पूछा, प्रभु वैष्णव किसे कहते हैं? तो उनका जिसकी जिह्वा से कृष्ण 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 ऐसा निकलता रहता है, अर्थात निरंतर नाम, वो प्रभु का प्रिय वैष्णव है। तीसरी बार आए जब, फिर यही प्रश्न किया कि प्रभु वैष्णव किसे कहते हैं? बोले जिसके दर्शन से कृष्ण कृष्ण नाम निकलने लगे उसे वैष्णव। 3 प्रकार के वैष्णव की स्थिति बताई। पहले एक बार भी अगर कृष्ण बोला तो मेरे लिए वो पूजनीय हो गया, एक बार कृष्ण बोला। दूसरे वैष्णव जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं। तीसरा जिनके दर्शन से दूसरों के हृदय में नाम चलने लगता है, वो वैष्णव। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम। आप सोचिए सोचिए, धोखे से राम निकला तो गोस्वामी जी कहते इतना पावन हो गया, वो निंदनीय नहीं है, इतना पावन हो गया कि मेरे चाम उसका तलवा मेरे चाम। अहोबत सुपचतो गरियान जिह्वाग्य वर्तते नाम तुभ्यम। हे हरि, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम है, वो चांडाल भी गरियान, वो श्रेष्ठ पूजनीय है। हरिदासत्व तुम्हारी जबान में इतनी ताकत ही नहीं होगी कि तुम अन्य किसी की अवहेलना या निंदा कर सको। ना द्वेष्टि, उस उपासक में द्वेष रहता ही नहीं है, ना द्वेष्टि। आप स्वस्थ हो ये तो डॉक्टर बताएगा, तुम्हारे कहने से क्या होता है। डॉक्टर जब देखेगा अपनी मशीनों से चेक करेगा, फिर बोलेगा आप स्वस्थ है, आप जाइए। ऐसे ही तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाण बताता है। आप हरिदासत्व को स्वीकार किए कि नहीं? अगर हृदय में हरिदासत्व नहीं तो बाहर क्या हुआ? उसे पाखंडी तो कहेंगे, दम भी तो कहेंगे, ढोंग ही तो कहेंगे। हृदय में हरिदासत्व हो, पैंट शर्ट में हो, तुम महात्मा हो। विभीषण जी को देखते ही भगवान कह रहे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धराओ देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे महात्मा के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जीवा न अरुण वर्ण है, न पीत वर्ण है, न कोई अपनी राज पोशाक धारण किए हुए आए हैं। हृदय की स्थिति का नाम महात्मा है। हृदय की उस महान स्थिति का नाम संत है, जो निरंतर भगवदाकार सब में अपने प्रभु को देखता है। न द्वेष्टि, भक्त के हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। ये कोई वाणिज्य व्यापार है क्या भगवत मार्ग की? उसकी दुकान चलने लगी तो मुझे द्वेष होने लगेगा। पड़ोसी की दुकान ज्यादा चल रही तो बैठे बैठे चल रहा है कि ग्राहक सब उधर ही जा रहे हैं, हमारे में तो आए नहीं। अरे ये हरिदासत्व है। जब दूसरे की यश सुनने को मिले, हृदय शीतल हो जाए। जब ये समझ में आए इतने लोग भगवान नाम कीर्तन करते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, तो आशीष निकल पड़े हृदय से। स्वस्थ रहो, निर्विकार रहो, भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करें और तुम ऐसे ही जगन मंगल भगवान नाम कीर्तन कर। ये भक्त का हृदय होता है। भक्त का हृदय जगत सर्वे भवन्तु सुखिना। कहीं निंदा, कहीं द्वेष नहीं। फिर समझ में नहीं आया, फिर समझ में नहीं आया। राजा की पोशाक हो तो फिर चाल भी वही होनी चाहिए, तुम्हारी ऐंठ भी वही होनी चाहिए, तुम्हारी ठसक भी वही होनी चाहिए और तुम्हारा प्रभाव भी वही होना चाहिए। हरिदासत्व है, तुम्हारी ऐंठ होनी चाहिए, अपने आराध्य देव की ठसक, तुम्हारा प्रभाव होना चाहिए। वाणी बोलो तो लुट जाए, जो सुने उसको लगे आज बात करके आए हैं।
जो देखे लगे आज कुछ देखने को मिला, नयन शीतल हो गए। हरिदासत्व है। वाणी जाके हृदय को जला दे, वाणी जाकर के हृदय में द्वेष पैदा कर दे, वो वैष्णव की वाणी नहीं हो सकती। वो हरिदासत्व से वाणी प्रकट नहीं हो रही। वो चेष्टा हरिदासत्व की नहीं, वो अहंकार की है, राग द्वेष की है। जहां अहंकार राग द्वेष है तो हरिदासत्व कहां? ना द्वेष्टि, फिर आगे ना रमते। उसके हृदय में कहीं कुछ भी ऐसा नहीं जो आकर्षण करके अपने में मिला ले। कोई भोग, कोई पद, कोई वैभव, कोई व्यक्ति, कोई सुंदरता, लोकांतर की नहीं। अरे बहुत बड़ी सामर्थ्य होती भगवान के नाम जप में, भगवान के चरणों के आश्रय में। नोत्साही भवतु, ना रमते नोत्साही भवतु। उसे कितना भी वैभव मिल जाए, क्या उसको गर्व होता है? क्या उत्साह होता है? क्या देख रहा है माया का नाटक, भगवान कब क्या कर रहे हैं, बस उनको देख रहा है। वो देख रहा है, जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे। न रमते, उसमें रमण नहीं कर रहा, रमण तो राधा रमण में कर रहा है। उसकी चित्त वृत्ति तो प्रभु के चरणार बिंद में, क्योंकि सुखधामा राधा रमण सकल सुखधामा। महाप्रभु कह रहे जैसी हरिवंश मगन मन श्यामा, तो राधा रमण सकल सुखधामा।